नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में फिर से उपस्थित हैं आचार्य अमितारन जी, जो कि वैदिक साहित्य के अच्छे विशेषज्ञ हैं और साथ ही अनेक देश दुनिया के गंभीर मुद्दों पर हमारी आचार्य जी से कई बार चर्चा हुई है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, सदगुरु जी का हाल ही में एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बोला कि गायत्री मंत्र एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन ये तंत्र मार्ग से संबंधित मंत्र है। तो क्या ये जो मंत्र है तंत्र मार्ग से संबंधित है, और यदि नहीं तो साधारण लोगों को, जो आम हिंदू हैं देश दुनिया में, उनको गायत्री मंत्र के बारे में किन बातों को लेकर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उच्चारण में कोई गलती से कहीं कोई समस्या तो नहीं होती है? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि सदगुरु जी के इस बयान के बाद एक आम जनता जो अभी तक गायत्री मंत्र को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थी कि इसका कभी भी कहीं भी उच्चारण कीजिए, आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक संशय पैदा हो गया है। तो बस इसके बारे में आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहता था कि क्या है। मैंने भी सदगुरु जी महाराज का ये वीडियो मैंने देखा था, जिसमें सदगुरु महाराज गायत्री मंत्र को तांत्रिक मंत्र कहकर बुला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, गायत्री मंत्र तांत्रिक मंत्र नहीं है, ये वेदों से लिया गया मंत्र है, ये बुद्धि का मंत्र है। तांत्रिक मंत्र वह मंत्र होते हैं जो इच्छा पूर्ति के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। गायत्री मंत्र ज्ञान, कर्म और उपासना, यह तीनों का मंत्र है। मैं आपके जो दर्शक हैं उनको पहले तो स्पष्ट ये बता दूं। अब मैं गायत्री मंत्र के अर्थ पे जाता हूं कि जैसे कि आपने कहा कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से कहीं दुष्प्रभाव तो नहीं होते। जैसे मैंने अभी सदगुरु जी का वीडियो देखा था, मैंने उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास कोई महिला आती हैं और उनके गले की आवाज़, जिस वक्त उनके पास आई तो उनके गले में आवाज़ खराब हो चुकी थी, उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब उन्होंने उनसे जानकारी लेने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र का कुछ दिन उन्होंने जाप किया, उसके बाद से उनकी आवाज़ चली गई। सबसे पहले तो मैं ये भ्रांति दूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, दर्शक, बहुत सारे दर्शक आपके इस चैनल को देखते हैं, कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से किसी भी प्रकार का किसी को दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। केवल गायत्री ही मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि अगर आपसे थोड़ी बहुत त्रुटि भी अगर इसमें हो जाती है तो इसका आपके जीवन पर, आपकी वाणी पर या आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव इसमें नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा की संपूर्ण शक्ति इस गायत्री मंत्र के अंदर निहित है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज इतने हजारों लाखों दर्शक आज आपके चैनल को देखते हैं, मैं आपके सामने इस गायत्री मंत्र के अर्थ को आज आपके सामने रखता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वज्ञ और सकल जगत की उत्पत्ति करता है। मैं आपके उस पापता विनाशक ज्ञान स्वरूप को ध्यान करता हूँ। परमात्मा मेरी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस गायत्री मंत्र के अंदर हम भगवान से अच्छी बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। क्या अच्छी बुद्धि की प्रार्थना करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य नहीं है? क्या हम अगर अच्छी बुद्धि की प्रार्थना भगवान से करते हैं तो क्या कभी उसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर पड़ सकता है? 3 वर्ष की अवस्था जब बच्चे की होती है तो हम उसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाने लगते हैं। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। जैसे ही बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, या सबसे पहली उसकी जो गुरु होती है वो उसकी माता होती है, और वो सबसे पहले उसको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना सिखाती है। तो क्या बच्चा पहली बार में गायत्री मंत्र का उच्चारण अच्छी प्रकार से कर सकता है? तो इस प्रकार से तो हमें गायत्री मंत्र बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए। इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करा जा रहा है, और इस तरह की एक धारणा बनाई जा रही है। एक आज जो संतों का जो आज एक व्यवहार चल रहा है, जो लाखों रुपए अपने आश्रम में आने की फीस लोगों से लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें धर्म के मार्ग से, जो हमारी वैदिक ज्ञान है, जिसके माध्यम से बड़े सरल माध्यम है, ईश्वर के पास पहुंचने के बहुत सरल माध्यम है, भगवान ने हमें कोई इसके अंदर कोई कठिनाई नहीं दी। आप बड़ी सरलता से, सुगमता के साथ ईश्वर का नाम ले सकते हैं। ईश्वर का नाम लेने में कभी भी किसी को कोई भी हानि नहीं होती। ये आज आप सब लोग दर्शक इस चीज को सुन रहे हैं। किसी भी प्रकार से जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो ईश्वर आपकी भावनाओं को देखता है। ईश्वर ये नहीं देखता
क्या जो मैं उन व्यक्तियों के बारे में कहना चाहूँगा शिवम जी, जो बोल नहीं पाते ठीक से, जिनकी जिह्वा लड़खड़ाती है, जिनको हम बोल देते हैं ये तोतला है, क्या वो भगवान का नाम नहीं ले सकता? वो भी भगवान का नाम ले सकता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी भगवान केवल आपकी भावनाओं को देखता है कि आपकी भावना कैसी है। अगर आपकी भावना पवित्र है, तो अगर आपसे अनजाने में कोई त्रुटि होती है तो ईश्वर उसको क्षमा कर देता है। तो इसलिए बिल्कुल भी मैं आज दर्शकों के सामने पुनः एक बार कहूंगा कि बिल्कुल भी ना घबराएं। गायत्री मंत्र का लगातार निरंतर जाप करते रहें। सदगुरु जी की वीडियो में उन्होंने एक चीज और कहा कि ये आज के समय में इतना ज्यादा प्रभावशाली मंत्र नहीं है, इसके लिए आप उनके पास जाएं, वो आपको कुछ चमत्कारी शक्तियां सिखाएंगे, कुछ ऊर्जा शक्ति वाले मंत्र आपको देंगे। चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर बैठे हों, वो आपको वहीं से ही आपके पास ऊर्जा भेज देंगे और आपके जीवन की समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की कोई भी ऊर्जाएं नहीं होती हैं जो दूर से किसी को भेज दी जाएं। जब तक आप अपने स्वयं के अंदर ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे, स्वयं ईश्वर का नाम लेकर उस शक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, आपकी सहायता कोई नहीं कर सकता जी। आज का जो वातावरण है, आज हम देख रहे हैं कि सदगुरु ही नहीं, आज ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हैं जिनके आश्रमों में बहुत प्रवेश करने पर ही लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जो साधारण योग, जो आप भारतीय योग संस्थान जैसी संस्थाएं हैं जो आपको निःशुल्क आपको शिक्षा देती हैं, वही योग क्रियाएं करवाने के लिए लाखों रुपए के पैकेज तैयार किए हुए हैं। उन पैकेज को लेकर तब आप योग वहां पे सीख सकते हैं। और एक भ्रमात्मक एक ऐसी स्थिति आज देश के अंदर बना दी गई है कि अगर आप हमारी संस्था के अंदर आएंगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, आप समाधि में चले जाएंगे, नहीं तो अन्य किसी और मार्ग पर जाएंगे तो जो है आपको वो शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। अगर शक्तियां प्राप्त करनी है तो आइए हमारे आश्रम में आइए और उन शक्तियों को प्राप्त कीजिए। ऐसी भ्रमात्मक बातें फैलाकर, अपने वैदिक मंत्रों को झूठा बताकर उनकी शक्तियां कम करने का जो प्रयास आज देश के अंदर कुछ तथाकथित आज संतों द्वारा किया जा रहा है, केवल सदगुरुओं के माध्यम से नहीं किया जा रहा। ऐसे बहुत सारे संत हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले मैंने एक संत थे, उनकी एक प्रवचन मैंने टीवी पे सुना। वो कह रहे थे कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आपके दर्शकों को बताया है कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। इसके अंदर हम भगवान से अच्छी बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। क्या महिलाओं को अच्छी बुद्धि की प्रार्थना भगवान से नहीं करनी चाहिए? क्या महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वो ईश्वर से, भगवान से ये प्रार्थना कर सके कि हे भगवान मुझे अच्छी बुद्धि प्रदान कीजिए? क्या केवल पुरुषों का अधिकार है कि भगवान से हम पुरुषों को ही केवल अच्छी बुद्धि चाहिए? तो इस तरीके से ये जो संत आज हमारे संस्कृति को जो खराब करने के लिए बैठे हुए हैं, मैं कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूं कि ये विदेशी शक्तियां और कुछ अनपढ़ जो छोटी मोटी शिक्षाएं लेके आ जाते हैं। जिन लोगों ने पूर्व में भी, जिन्होंने हमारे साहित्य के साथ, हमारे धर्म के धार्मिक ग्रंथों के साथ जो छेड़छाड़ करी है, आज उन्हीं का परिणाम ये है कि ये व्यासपीठ पर बैठकर कुछ भी बोल देते हैं। और इसी कारण से आज जिनको हम एक संगठन जो है, संगठन और धर्म का नाम दे देते हैं, अलग अलग जिनको संप्रदाय हैं, आज वो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। हमारे धर्म के ऊपर, हमारे साहित्य के ऊपर, हमारे वेद दर्शन शास्त्र के ऊपर आज वो बहुत कमियां निकाल देते हैं। कमियां निकालते हैं ऐसे लोगों की वजह से। जब ये हमारे धार्मिक चीजों पर, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों पर, हमारे साहित्य पर, हमारे वेदों पर, गीता पर, रामायण पर जब ये कमियां निकालते हैं तो किसी ना किसी को एक माध्यम मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे में कमी निकालने लगे। तो आज सदगुरु महाराज भी यही कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने गायत्री मंत्र को एक प्रभावशाली तो मंत्र बता दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं, अब आज के वर्तमान समय में इसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, माताओं को, बहनों को, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कि आज भी एम्स में 1 घंटे की क्लास
डॉक्टर्स की लगती है, जिसमें वो आज भी बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। मैंने ऐसी वीडियो देखी थी, न्यूज चैनल पे चल रही थी कि वो बैठकर कोरोना काल में गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। कितने लोगों को गायत्री मंत्र की उपासना से लाभ मिला है। बच्चों के अंदर अगर प्रारंभ से ही बच्चों को अगर गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाती है तो उनके अंदर एक तीव्रता, बुद्धि की तीव्रता आपको देखने को मिलेगी। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है। गायत्री मंत्र शुद्धि का मंत्र है। आप जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र से अगर हवन करते हैं, तो आप उसका प्रभाव अपनी आंखों से कुछ समय बाद देख सकते हैं। तो मैं समाज से, अपने हिंदुओं से, माताओं से, बहनों से ये प्रार्थना करूंगा कि इस बहकावे में ना आए। यह एक सर्वशक्तिशाली मंत्र है। इसका प्रभाव ना तो पहले कभी कम था, ना आज कम है, ना कभी इस मंत्र का प्रभाव कभी कम हो सकता है।